हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 35। लेक्चर नंबर 35 में हम बीजगणित विधि की लास्ट जो विधि है दैट इज विलोपन विधि, जो यहाँ पर लिखा गया है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन कि हमने अभी तक जो है वो ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड जो है हम वो फिनिश कर चुके हैं, राइट। ग्राफिकल मेथड, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि जिसे हम सब्सटीट्यूशन विधि भी कहते हैं, वो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं उसके ऊपर। कि हमारे पास दो इक्वेशन दी होती है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग लेट अस से 4, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनती थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, उदाहरण के तौर पे। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हम x को या तो y की फॉर्म में लिखते थे या फिर y को वाइस वर्सा हम करते थे। देन x की इस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रखते थे और उससे हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती थी। तो जो लास्ट जो एक्सरसाइज जो मेथड है जिसे हम विलोपन विधि आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, इस विधि को हम आज स्टार्ट करेंगे। और आई विल एक्सप्लेन दिस मेथड बाय एग्जांपल। थ्योरी क्या है ये उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। सो डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट विद द एलिमिनेशन मेथड। द क्वेश्चन इज, ये आपकी एक्सरसाइज जिसे हमने स्टार्टिंग में लिखा है, एक्सरसाइज नंबर 3.3.2 आपकी बुक में दिया गया है। वहाँ से ये सब्सटीट्यूशन मेथड स्टार्ट होता है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। मतलब कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी जो इनकम है उसका रेशो 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास आय दी गई है और खर्चे दिए गए हैं, इनकम है और एक्सपेंडिचर है, और हमें ये भी बताया गया है कि महीने के एंड में वो कितने बचा लेता है। बचेंगे कैसे? इनकम माइनस खर्च कितना की, तो वो जो है वो प्रत्येक महीने में बच जाते हैं। तो क्वेश्चन है उनकी मासिक आय ज्ञात की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना जो आय है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई से। ठीक है। अब इसने बोला है दो व्यक्ति है जिनकी आय 9:7 है। एक की आय 9 गुना है और एक की आय 7 गुना है। तो पहला व्यक्ति, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय आप पूरा लिख सकते हैं, वो 9x होगी। और दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी होगी? वो होगी, तभी इनका रेशो 9/7 होगा। आई थिंक ये क्लियर है। उसी तरह अगर मैं खर्चे की बात करूं, खर्चे की अगर मैं बात करूं तो पहले व्यक्ति का खर्चा आपने पूरा लिखना है। पहले व्यक्ति का खर्चा कितना होगा? 4:3 है तो 4y होगा। और दूसरे व्यक्ति का जो खर्चा होगा, दूसरे व्यक्ति का जो खर्चा होगा वो कितना होगा? 3y होगा, राइट। ये क्वेश्चन है। हमने पहले आय माना, खर्चा y से हमने रिप्रेजेंट किया। देन पहले व्यक्ति की आय 9x है, दूसरे की 7x है। उसी तरह जो पहले व्यक्ति की आय खर्चा है 4y है और दूसरे व्यक्ति का खर्चा जो है वो 3y है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो महीने के एंड में दोनों व्यक्ति जो है 2,000 रुपये बचाते हैं। तो पहले व्यक्ति का खर्चा 9x है और जो पहले व्यक्ति की जो आय है वो 9x है और जो उसका खर्चा है वो 4y है, राइट। इसी तरह है। तो जब ये महीने के एंड में 2,000 बताते हैं तो ये कैसे आएगा? इसका मतलब 9x माइनस खर्चा कितना है? 4y इज इक्वल टू 2,000। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरे में देखिए खर्चा कितना है? 7x है, और इनकम 7x है और खर्चा 3y है। तो इसका मतलब 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000। दोनों ही 2,000 बचाते हैं महीने के एंड में। और एक की इनकम 9x है तो दूसरे की 7x है, खर्चा 4y है, दूसरे का 3y है। तो उस हिसाब से ये है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा? आपने डायरेक्टली ये याद रखना, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब है कि
इन दोनों इक्वेशन में से या तो आप x को एलिमिनेट कीजिए या फिर y को एलिमिनेट कीजिए। अब मान लीजिए मुझे x को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे x को एलिमिनेट करना, राइट? वो कैसे करेंगे? जो इक्वेशन 1 है, उस पूरी इक्वेशन को ध्यान से सुनिए, पूरी इक्वेशन को हम जो इक्वेशन 2 में x के साथ जो भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये पूरी जो इक्वेशन है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, इसको हम पूरे को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो इक्वेशन 2 में x के साथ है। क्या है x के साथ? और जब हमें इक्वेशन 2 को लिखना होगा आगे, तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा, मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन 1 को 7 से गुणा करने पर, आप एग्जाम में पूरा लिखें, करने पर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 से गुणा होगा, ये 63x माइनस ये आ जाएगा 28y इज इक्वल टू 14,000। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 कर लेता हूँ, राइट? उसी तरह मैं लिखूंगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 की बात आ रही है इसकी, इसको मैं इक्वेशन 1 के x के साथ जो भी डिजिट होगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन 2 को 9 से गुणा करने तो कितना हो जाएगा? मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लिखूंगा, ये भी हो जाएगा 63x, राइट? यहाँ से 9 से गुणा होगा तो -27y इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन 4 आ गई। ये आपने ध्यान से देखना है। अब इसके बाद एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा? जब आपका ये दो चीजें हो गई तो आपने कुछ और नहीं करना है, आपने क्या करना है? इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 घटाने पर एक दूसरे को माइनस कर देना है। इक्वेशन 4 क्या है? ये है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा 63x माइनस कितना है 27y, राइट, इज इक्वल टू 18,000। और दूसरी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 3 वो है 63x माइनस 28y इज इक्वल टू ये कितना है 14,000। ये कितना है 14। तो आप माइनस कैसे करेंगे दोनों इक्वेशन को? नीचे के साइन चेंज होते हैं, आई थिंक आपको ये पता होगा। जहां प्लस है वहां माइनस होगा, जहां माइनस है वहां प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और आपने एक लाइन खींची। 63 प्लस का यहाँ पर यहाँ माइनस का है तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट? और यहाँ पर 28 प्लस का है, 27 माइनस का है, तो 28 में से 27 गई, ये y बच जाएगा। यहाँ पे 14,000 माइनस का, 18,000 प्लस का, तो 18 में से 14,000 गए तो कितना बच गया? 4,000। तो y कितना आ गया आपके पास? y आ गया आपके पास 4,000। ये आपके पास एक वैल्यू है, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, राइट? तो अब आपने किसी एक इक्वेशन में, जैसे आप पहली इक्वेशन में ये वैल्यू रखते हैं, इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, राइट? तो 9x माइनस 4 इंटू 4000 इज इक्वल टू 2000, राइट? तो 9x माइनस ये हो गया 4 इंटू 4000 16,000 इज इक्वल टू 2000, राइट? तो 9x इज इक्वल टू 2000 प्लस 16,000, यहाँ से x आ जाएगा 18,000 और 9 ये आ जाएगा, राइट? तो x कितना आ गया आपके पास? 2000, ठीक है? ये आप दोनों वैल्यू याद रखिए। अब फर्स्ट पेज पे चलिए। y 4000 है, x 2000। y हमने क्या लिखा है? खर्चा किससे रिप्रेजेंट किया? y से, तो ये कितना आ गया 4000, और x को हमने i लिखी है तो ये कितनी है 2000। अब क्वेश्चन की बात कीजिए, यहाँ पूछा गया है मासिक आय, मतलब दोनों व्यक्ति की महीने की इनकम कितनी है। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय हमने लिखा है 9x, 9x का मतलब है 9 इंटू 2000, तो ये कितनी हो जाएगी 18,000। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है 18,000, पहला हो गया। दूसरे की कितनी है 7x, मतलब 7 इंटू 2000, तो ये कितनी आ जाएगी, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 14,000, पहले की कितनी है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह जो है सब एलिमिनेशन मेथड को हम यूज करते हैं। हम कैसे किया हमने,
हमने सिंपल इक्वेशंस को पहले लिखा और इक्वेशंस के बाद हमने जो है या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। अगर x को एलिमिनेट करना है तो पहली इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के x के साथ जो भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, और फिर दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है जो पहली इक्वेशन में x के साथ डिजिट है उससे, और बाद में दोनों को जो इक्वेशन हमारे पास बाद में बनती है इक्वेशन नंबर 3 और 4 बनी, इन्हें आपस में माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो है आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए, राइट। ये बात है। तो क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। देखिए अब पहला इक्वेशन क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका आई थिंक, तो मैं डायरेक्टली जो है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई या गुणा करने, अब ये 2 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया ये आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2 को, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 14। ये आ गई इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 1 को आप जैसे भी करना चाहें को 4 से गुणा करना, 4 से गुणा करने ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 30। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करने पर आपने सिंपल माइनस करना है, ये आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 14। दूसरा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस माइनस हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू -8। और ये जो है एक असत्य कथन है, क्योंकि इसमें दोनों की वैल्यू 0 हो गई तो असत्य कथन। अगर असत्य कथन होते हैं तो उसका आंसर हमने पहले भी पढ़ा है, कोई हल। जब ऐसी क्वेश्चन आ गई तो कोई हल, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में, तो कोई हल नहीं। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन डिटेल में बताना जो था वो एलिमिनेशन मेथड था। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज का। मुझे उम्मीद है आपको एक एलिमिनेशन मेथड का एक आइडिया लग गया होगा। आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं दैट हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 10 आपकी बुक में दिया गया है, इट इज 2 अंकों की एक संख्या, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्याएं कितनी है। क्वेश्चन यहां तक है। अब 2 अंकों की संख्या हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अगर बात करता हूं कि माना, क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, पहला अंक, माना पहला अंक, पहला अंक क्या होगा x मान लो, और दूसरा अंक जो है उसे आप y मान लो, ठीक है। तो अब हम किसी भी, जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, मान लीजिए हम नंबर ले रहे हैं 45। तो पहला अंक कौन सा होगा, ये, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, और ये पहला अंक होगा और ये दूसरा अंक होगा। अगर मैं और आपको क्लियर करूं तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। दहाई का मतलब है इस अंक को हमेशा जो है वो 10 से गुणा हो। इसका मतलब ये क्या है, 10 गुणा 4 जमा 5। क्लियर। मैं इसको एक बार दोबारा जो है आपको बताऊंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए कैसे क्वेश्चन का। मान लीजिए कोई अंक है 36, तो पहला अंक, क्योंकि हम
राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। हम अंक को कैसे पढ़ते हैं कि पहला अंक 6 है, इकाई का अंक जो है वो 6 है, और इस अंक को हम बोलते हैं दहाई, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। दहाई का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये अंक क्या होता है, 10 गुणा 3 जमा 6, ये हो जाएगा 30 जमा 6 बनती है। उसी तरह जैसे मान लीजिए 72 है, तो ये क्या होगा, ये वाला अंक जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2, तभी जाके ये 72 बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब जो संख्या जो भी हमारी होगी, तो पहला अंक तो x है, यानी ये इकाई का अंक 6 है, x है, और दहाई का अंक y है। तो संख्या क्या होगी, हमने संख्या की बात करनी है। अतः संख्या जो होगी, संख्या होगी आपकी 10y प्लस। क्लियर है, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, तब जाके ये संख्या है 10y प्लस, ये आपकी संख्या है। तो दो अंकों की संख्या क्या हुई, अतः दो अंकों की संख्या आपकी 10y प्लस x हुई। तो क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों। तो पहले जो संख्या थी वो क्या थी, वो थी yx, इकाई का अंक x है, y का अंक y है, दहाई का अंक जो है वो y है, राइट। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर उनके अंक उलट जाएं, उलटने का मतलब है अगर संख्या अब yx की जगह xy हो जाए, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या के अंक उलटने पर, अगर हम अंक उलट देते हैं, उलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, एक्स वाई, जिसका मतलब क्या है 10x प्लस वाई, राइट। ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन, या आप इसको इक्वेशन एक बार रहने दीजिए, जस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि जब पहले संख्या, यहां दोबारा एक बार लिख लेता हूं, जब पहले संख्या जो थी वो yx थी, तो वो संख्या क्या थी, वो थी 10y प्लस एक्स। अब जब संख्या एक्स वाई होगी, अंक उलट गए, ठीक है, तो संख्या क्या होगी 10x प्लस, राइट। क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें, यानी 10y प्लस एक्स इज इक्वल प्लस 10x प्लस वाई, इसने कहा दोनों का योग संख्या और उसको उलटने पर, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू, राइट। ठीक है, तो ये बन गई आपकी पहली क्वेश्चन। अब दूसरा पार्ट है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, यदि संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना है, यदि संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना है, 2 है, तो संख्या ज्ञात की। अब संख्या के अंकों का अंतर, तो पहली बात हुई संख्या के अंकों का अंतर, राइट। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा डिजिट बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल अंक जो है वो 46 भी हो सकते हैं और 26 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है कौन सा अंक है, राइट। तो संख्या के जो अंक है उनका अंतर कैसे 2 है, मतलब या तो x माइनस वाई बराबर है 2 है, या फिर y माइनस एक्स बराबर है 2 है। मुझे नहीं पता है कि कौन सा अंक बड़ा है दोनों में, जो दो अंकों की संख्या है उसमें कौन सा अंक बड़ा है। तो मैं पहले इस सिचुएशन को लेता हूं, राइट। इस सिचुएशन को लेते हैं, x माइनस वाई बराबर है 2, तो ये फिलहाल के लिए दूसरी क्वेश्चन। अब एलिमिनेशन मेथड अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, राइट, तो इक्वेशन एक को एक से गुणा करने पर, पूरा लिखेंगे आप, ये आ जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, ये आपकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, उसी तरह इक्वेशन 2 को 11 से गुणा करने पर, राइट, तो ये आ जाएगा 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 20,
ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, राइट। तो अगेन जैसा हमने कहा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करने पर, राइट। इक्वेशन 3 क्या है, ये है 11x प्लस 11y, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। और इक्वेशन 4 क्या है, 11x माइनस 11y, 11x माइनस 11y, तो माइनस प्लस, राइट, ये कैंसिल हो गया। और ये 11 प्लस 11 कितने को 22y हो गया, इज इक्वल टू 66 में से 6 में से 22 माइनस होते हैं तो 44, y इज इक्वल टू 44/22। तो y कितना आ गया आपके पास, ये आ गया, y आपके पास 2 आ गया। तो y आपके पास 2 आ गया, तो x किसी एक जगह वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन ली थी। तो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से आपको y की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 बराबर है 2, राइट। तो x बराबर है 2 जमा 2, तो x कितना आ गया 4। x कितना आ गया, जब x 4 आ गया, क्योंकि संख्या क्या थी, संख्या हमारे पास थी 2 अंकों की संख्या yx क्या था 10y जमा x, तो 10y कितना है 2 जमा, तो ये आ गया 20x कितना है आपके पास 20 जमा 4, तो x आ गया आपके पास 20। तो संख्या क्या आ गई आपके पास 24। ये आपकी पहली संख्या है। अब ये ध्यान दीजिए, हमने यहां पर अभी ये इक्वेशन को फॉलो किया, x माइनस वाई बराबर है 2। अब अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं y माइनस एक्स बराबर है 2, ठीक है, संख्या कौन सी ली हमने, y माइनस एक्स बराबर है। अब अगर हम इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 देखिए वो थी 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, ठीक है, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 60। ये आपकी क्वेश्चन नंबर, देखिए हमने सेम प्रोसीजर दोबारा फॉलो करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा अब इस चीज़ को, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। और इक्वेशन नंबर 4 कैसे बनेगी, 11 माइनस 11x, राइट, प्लस 11y इज इक्वल टू 20। आप पुरानी एक्सरसाइज देखिए, हम 3 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, राइट। एक्स एक्स सॉरी, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों प्लस के हो गए, राइट। तो ये आ जाएगा 22x, ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 44। तो x यहाँ पर कितना आ जाएगा 44/22, x आपके पास आ जाएगा, राइट। तो x2 आ जाएगा, तो यहाँ इस इक्वेशन को रखिए, y माइनस 2 बराबर है, राइट, तो ये आ जाएगा, मैं जरा, y माइनस 2 बराबर है 2, तो इट इज y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन तो हमारे पास सेम ही है, इक्वेशन क्या थी, संख्या क्या है हमारे पास, संख्या हमारे पास है yx यानी 10y प्लस, राइट, ये आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2, ये आ जाएगा 42। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 42। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या हमारे पास 24 आई है, और दूसरी संख्या जो है 42। तो इसका मतलब क्या है, अब इस क्वेश्चन को क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो जो पहली संख्या है, या तो वो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो एक संख्या हमारे पास, एक संख्या हमारे पास जो है वो कितनी आई है, लीजिए 24 है, और दूसरी कितनी 42। एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या जो है वो 40। ऐसी कितनी संख्या है, अतः
ऐसी दो संख्याएं, ये आपका जो है वो इस तरह एलिमिनेशन मेथड को जो है वो यूज किया जाता है। इसी के साथ आई विल स्टॉप हियर बिकॉज 3 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट है यू कैन आस्क अगेन, बट दिस इज हाउ वी आर डूइंग द एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।